से आपके बारे में आपको एक बात शुरू करता हूं। सबसे पहली बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है रोड मैप। ये सेशन इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप बताऊंगा मार्च 2026 यानी आज के दिन से मई 2027 यानी मई 2027 जब आप जेईई एडवांस का पेपर दे रहे हैं। यानी आज से लेके आईआईटी तक का ये पूरा सफर किस तरह का दिखने वाला है आपको ये दिखाना चाहता हूं और साथ ही साथ आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने इन बातों का ध्यान दिया, हालांकि ये सब किताबी बातें हैं, हालांकि ये सब बोर्ड पर चिपकी हुई बातें हैं, इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लस माइनस कमियां आती रहेंगी, लेकिन सर जो बच्चा ये सोच के बैठा है कि उसको तो जाना ही है क्योंकि उसका तो सपना ही नहीं है, ये तो किसी और के लिए करके दिखाना है, वो जरूर करके दिखा देगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो ये काम जरूर करके दिखा देगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों से एक बात बोलना चाह रहा हूं और मैं चाह रहा हूं चैट में सबसे पहले ये बात वो लिख के बता दें। क्या हर तरह के सैक्रिफाइसेस करने के लिए तैयार हो? हां या ना? हर तरह के सैक्रिफाइसेस, जब जिस सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगा कि भाई मुझे ये कमी लगती है, मुझे और पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे मार्क्स यहां कम आ रहे हैं, या मुझे ये चीज कम समझ में आ रही है, या ये मेरा बैकलॉग हो गया, मुझे जब जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, चाहे वो खेल कूद का हो, चाहे वो नींद का हो, चाहे वो टीवी देखने का हो, चाहे वो कुछ भी हो, सर अगर मुझे कभी भी कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे तो मैं हर तरह के सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूं। शाबाश, बहुत सारे बच्चे इसमें यस लिख रहे हैं और ये सारे वो बच्चे हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं, जिनकी आंखों में वो सपना है, जिस सपने को वो जीना चाहते हैं। तो मैं उन सब लोगों से ये बोलूंगा, बिल्कुल दिमाग मत लगाना, आंख बंद करके जैसा कहा जाए वैसे करते रहना, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे ऐसे लिख रहे हैं, हाँ हर तरह के सेक्रीफाइस, या समझो बात को, हर तरह के सेक्रीफाइस का मतलब ये तो ना सर कुछ दिन बाद आप कहेंगे एक हाथ काट के दे दो, ऐसे ऐसा 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 नहीं होगा। हर तरह के सेक्रीफाइस मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, एफर्ट से रिलेटेड, मेहनत से रिलेटेड, है ना, टाइम टेबल से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड, ये सारे सेक्रीफाइसेस अगर करने पड़ेंगे तो सर मैं कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है सर, क्योंकि मुझे करना है। क्लियर? शाबाश, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं, आपकी जो जर्नी है वो यहां से स्टार्ट होने जा रही है, मार्च 2026। ठीक सर, मार्च अगर आज की बात करें तो मार्च ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। हमने हालांकि पूरे मार्च में भी कोशिश की है, तुम्हें पता है रीस्टार्ट बैच भी था, उसमें भी आपने काफी हद तक कुछ कुछ चीजें कवर करने की कोशिश की। जो बच्चे नए हैं उनको भी मैं बता दूं, हमने ब्रिज कोर्स अभी परसों लॉन्च किया, कल तुम्हारी ब्रिज कोर्स की पहली क्लास थी, कल तुम्हारी ब्रिज कोर्स की एक और क्लास होगी। हमने ब्रिज कोर्स का ही यहां फायदा उठाना है, यानी ये जो मार्च 2026 है इसमें जो ब्रिज कोर्स हमने लिया है उसमें 11th के जो बेसिक्स हैं, बिल्कुल स्टार नहीं बना देंगे, बिल्कुल हीरो नहीं बना देंगे, आपका 11 पूरा तैयार करवा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करा जा रहा है। आपको सिर्फ यह बताया जाएगा कि ब्रिज कोर्स के अंदर हम आपको यह बता देंगे कि भाई ये मोल होता है, मोल निकालने का ये तरीका है। अगर अब आप याद करते चलेंगे, क्योंकि ये वो चीज है, इसके पहले आपने क्या गुल खिलाए मुझे इससे मतलब नहीं, और इससे आपको भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। यानी इस स्लाइड से पहले आपने क्या गुल खिलाए मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं इस स्लाइड की बात करूं तो यहां से सर सबसे पहला काम है मेरा, जो इस मार्च का काम है वो है ब्रिज कोर्स। सर ब्रिज कोर्स में मार्च और अप्रैल की बिल्कुल स्टार्टिंग में जो भी सिलेबस चलेगा, सर जो भी थोड़ा थोड़ा आप बताएंगे, चाहे वो आसान हो चाहे वो मुश्किल हो, मैं कोशिश करके उसको सीखने की कोशिश करूंगा। उसके बाद शुरू होगा सर मेरी जंग सर, और वो जंग है अप्रैल से। आपको पता ही है लक्ष्य बैच अप्रैल की स्टार्टिंग में ही स्टार्ट होगा, फर्स्ट वीक से या सेकेंड वीक से, 6 अप्रैल मेरे ख्याल से डेट है, बैच ये स्टार्ट होगा। और इस टाइम पर, इस अप्रैल 2026 के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किन बातों का ध्यान रखना है वो ये देख लीजिए आप, क्योंकि शुरुआत है तो सबसे पहले उन सारी बातों को इरेज कर देंगे जो आपको डिमोटिवेट करती। सही है सर, मैं ठीक है सर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं तो मैं आप लोगों पर भरोसा करता हूं, आप कुछ अच्छा ही कर दीजिएगा तो तुम्हारे साथ अच्छा हो जाएगा। आप बिल्कुल दिमाग ना लगाएं, जो भी कुछ होगा वो आपके साथ अच्छा होगा। यानी जो बच्चा भी इस ब्रिज कोर्स को अटेंड कर रहा है, इस ब्रिज कोर्स में चाहे वो जैसी भी चीजें बताई जा रही हो, चाहे वो उसके समझ में कुछ ना भी आया हो, ऐसा भी हो सकता है सर हमें इस ब्रिज कोर्स में ये वाली बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, तो भी कोई मतलब नहीं है। आप उस बात को नोट करके याद रखने की कोशिश करिए, क्योंकि जब वो बात 12th में आएगी तब दोबारा समझाई जाएगी।
इसलिए ये जरूरी नहीं है कि ब्रिज कोर्स में जो भी कुछ करा दिया जाए वो आपको सब समझ में आ जाए ना। ब्रिज कोर्स पर्पसली इसलिए लिया गया है ताकि आपको ये पता चल जाए कि भाई ये वो चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। अगर आपके पास समय हो तो इनको आप एक बार दोबारा देखें, समय नहीं है तो आप इनको इसी तरह से ध्यान रखें, जब ये आपके सामने आएंगी तब आपको दोबारा भी बता दी जाएंगी। क्लियर है? यानी अप्रैल 2006 में ये खेल शुरू होने जा रहा है और इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि आप सबसे पहले जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये वाला पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली कंसिस्टेंसी। ये वो कमी है, तुम सब लोग इस बात को एग्री करोगे। सर 11th में ये मेरी सबसे बड़ी कमी थी सर। जो बच्चे अर्जुना बैच के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो अर्जुना 1.0 के हो, 2.0 के हो, 3.0 के हो, 4.0 के हो, जो अर्जुना के स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने 11th क्लास कहीं और से भी पढ़ी है या खुद से पढ़ी है, वो इस बात को एग्री करेंगे सर ये एक बहुत बड़ी कमी थी जो 11th में हमने महसूस की है, एंड दैट इज डेली कंसिस्टेंसी। तुम में से जितने लोग भी 11वीं में बहुत अच्छा नहीं पढ़ पाए, उसका सबसे बड़ा रीजन है कंसिस्टेंसी। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अप्रैल की शुरुआत से ही जो बैच स्टार्ट होगा, उस पूरे अप्रैल में और कुछ सीखो ना सीखो, ये कंसिस्टेंसी जरूर डेवलप करना। यानी मेरे हिसाब से इस जगह पर सबसे ज्यादा जरूरी है ये कंसिस्टेंसी। यानी तुम लोगों को इस अप्रैल का टारगेट मैं सेट करके दे देता हूं। सर आपको चाहे मुझे चैप्टर समझ में आया हो, चाहे मुझे चैप्टर समझ में ना आ रहा हो, चाहे मुझे टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो, चाहे मैं टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में ना आ रहा हो, सर अप्रैल में मैंने सिर्फ यही एक टारगेट बनाया है कि मैं कंसिस्टेंट हूं सर। और मैं तुम्हें बताऊं, जो बच्चा कंसिस्टेंट होगा ना, उसको समझ में भी आएगा, सवाल भी निकलेंगे, उसको टीचर भी अच्छा लगेगा, उसको हर चीज समझ में आएगी। यानी सबसे ज्यादा जरूरी जो मुझे समझ में आ रही है वो है कंसिस्टेंसी। यानी अप्रैल का टारगेट, जो अप्रैल का टारगेट वो फिक्स हो गया हमारा, एंड दैट इज कंसिस्टेंसी। क्लियर है? जल्दी से बता दो, क्या ये बात बिल्कुल सही है? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्या ये बात सबको बिल्कुल समझ में आ गई कि मुझे अप्रैल में आईआईटीएन नहीं बनना है, मुझे अप्रैल में गाना नहीं गाना है कि मैंने बैंड बजा दी ना, मुझे अप्रैल में सिर्फ एक चीज अपने अंदर डेवलप करनी है, दैट इज कंसिस्टेंसी। मैं कोशिश करूंगा डीपीपी की, डेली प्रैक्टिस की, साथ ही साथ क्लासेस की, टेस्ट की कंसिस्टेंसी को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सर मैं कोशिश कर रहा हूं, 100% तो वादा नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। क्लियर? चलिए ठीक है सर। यानी अप्रैल में आपने अपने आप को थोड़ा थोड़ा संभालना शुरू किया, अप्रैल में आपने अपने आप को समझाना शुरू किया और अपनी पुरानी गंदी आदतों से आपने निजात हासिल की और अब आप कंसिस्टेंट हैं, अब आप कंसिस्टेंट हैं। चलिए बहुत बढ़िया सर। सर जब अप्रैल निकल जाएगा तो क्योंकि कंसिस्टेंसी थोड़ी थोड़ी हमारे खून में आ गई है, तो ऐसे में सर अब मई से लेके अक्टूबर तक का टारगेट क्या है? सर ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सर ये 6 महीने बिल्कुल सन्नाटे में गुजरेंगे सर। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि मैं कौन हूं, कहां रहता हूं, क्या तैयारी कर रहा हूं, लोगों से एकदम कट ऑफ होगा सर। और मैं इन 6 महीनों में अपना सिलेबस कवर करने की कोशिश करूंगा। यानी ये जो मई से अक्टूबर है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट हो चुका हूं, इसलिए मैं रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस भी कर रहा हूं, रेगुलर टेस्ट दे रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि मेरे बैकलॉग न बने। यानी ये जो मई से लेकर अक्टूबर का जो तगड़ा फेज चलेगा, जिसमें बैंड बजा रहा होगा टीचर तुम्हारी, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, ये भी पढ़ना है, ओ माय गॉड, मुश्किल मुश्किल चीजें चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। ऐसे में एक बच्चे के दिमाग में हमेशा एक बात फिक्स रहेगी, सर क्योंकि अब मैं कंसिस्टेंट हूं, मैं क्लासेस को बंक करना अवॉइड करूंगा, बंक इन द सेंस क्लासेस को छोड़ना अवॉइड करूंगा, रेगुलर टेस्ट देने की कोशिश करूंगा, प्रैक्टिस करने की कोशिश करूंगा, जो भी मुझे दिया जा रहा है मैं उसको करने की कोशिश करूंगा। यानी जो इन सारे पॉइंट्स में मई से लेकर अक्टूबर तक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो यही नजर आता है, एंड दैट इज अवॉइड बैकलॉग। यानी सर मैं सबसे पहले ये बैकलॉग को अवॉइड करने की कोशिश करूंगा सर। मई से लेके अक्टूबर सर मेरे लिए सबसे क्रूशल है सर, या तो जिंदगी बन जाएगी सर या जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन ये उन लोगों की होगी, ये सब कुछ अच्छा उनके साथ होगा जो यहां से शुरुआत सही कर रहे होंगे। जिन्होंने यहां से शुरुआत नहीं सही की, उनको दर्द होने लगेगा। और मैं साफ बता रहा हूं, ब्रिज कोर्स में ऐसा मत सोचिएगा सर आपने ब्रिज कोर्स में ये वाली बात बताई हम समझ नहीं पाए, कोई बात नहीं।
आपको ब्रिज कोर्स में इतना तो समझ में आ गया कि भाई मुझे सर ने मोल निकालने का तरीका बताया था जो मुझे समझ में नहीं आया। तो मेरा टारगेट यह है क्लासेस स्टार्ट होने से पहले मैं एटलीस्ट किसी भी किताब से कहीं से भी अपने पुराने लेक्चर्स को देखकर मोल निकालने का तरीका सीख लूं। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी मैं ये चाह रहा हूं कि आप इस कोर्स को थोड़ा सा सीरियसली लेंगे, कुछ अच्छी चीजें यहां पर सीखेंगे और उसके बाद आप बैकलॉग्स को अवॉइड करेंगे। तो अब ये सब करने के बाद आपका पहला माइलस्टोन आएगा और वो माइलस्टोन होगा जेई का पहला अटेम्प्ट। यानी जनवरी में जेई का पहला अटेम्प्ट स्टार्ट होता है भाई। और जनवरी में जेई का पहला अटेम्प्ट नहीं, आप देखो कुछ बच्चे अब ये जो डाउट आ रहा है वो है स्कूल का। हम रेगुलर क्लासेस में भी थोड़ा थोड़ा तुम्हें आइडिया देते रहेंगे। मैंने जो प्लान किया है वो ये है कि जो भी क्लासेस होंगी उन क्लासेस में मैं तुम्हारे एनसीईआरटी के कुछ सवाल या कुछ अच्छे सवाल जरूर क्लास में या तो कुछ सवाल सॉल्व करवाऊंगा और नहीं तो कुछ सवाल तुम्हें करने के लिए दूंगा ताकि आप उसको भी कर सके, आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकें। इसलिए मेरा तो मानना यही है कि आप परेशान ना हो, स्कूल का काम भी सब साथ साथ होता रहेगा। अब स्कूल कब जाना है, कैसे करना है, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो जनवरी में आपका पहला माइलस्टोन होगा। आप सोचो, जो बच्चा अगर सब कुछ सही चल रहा है, जिसके हालात शुरू में बड़े बर्बाद थे, जिसने थोड़ा सा यहां ध्यान दिया, थोड़ी सी कोशिश यहां की, काफी हद तक कोशिश यहां की, मैं उससे ये उम्मीद नहीं करता कि वो पहले माइलस्टोन में 99.9999 परसेंटाइल निकाल लेगा। ठीक, लेकिन अगर आ गए तो मजा आ गया, ये मेरा पहला माइलस्टोन। लेकिन अगर नहीं भी आया तो भी सर इस जगह पर ये तो सीख जाऊंगा कि मेरे अंदर की कमियां क्या क्या है, ये तो समझ जाऊंगा कि जेई पूछता क्या क्या है, मुझे ये तो समझ में आ जाएगा कि यार मैं कर सकता था, मैं नहीं कर पाया। जिस बच्चे को सिर्फ इतना ही समझ में आ जाएगा कि वो कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया, वो बैंड बजाने जा रहा है वो अपने सेकंड माइलस्टोन में। यानी जिस टाइम पर वो जेई का सेकंड अटेम्प्ट दे रहा होगा उस टाइम पर वो बैंड बजाने जा रहा होगा, क्योंकि उसको यहां पर ये बात समझ में आ गई होगी कि यार मेरे अंदर ना इस तरह की कोई कमी है, क्योंकि मेरे बैकलॉग्स क्लियर है, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी की कमी नहीं है, मैं कंसिस्टेंट हूं, मैंने सारी चीजें देख रखी है। ऐसे में अगर कुछ कमियों की वजह से माइलस्टोन 1 को अच्छी तरह से क्रैक नहीं कर पाया तो ऐसे में सर सेकंड केस में तो मैं दुनिया जीत लूंगा सर। इसका मतलब यह हुआ इस माइलस्टोन को अटेन करने के बाद, इस माइलस्टोन तक पहुंचने के बाद एटलीस्ट मैं अपनी सारी कमियां दूर कर चुका हूंगा। और फिर माइलस्टोन 1 से लेकर हम फाइनल पुश तक अगर पहुंचते हैं तो इस बीच में हम सब एग्री करेंगे सर ये एक बहुत बड़ी समस्या आएगी जिसमें बोर्ड्स भी चल रहे होंगे और जेई भी चल रहा होगा। अब यहां पर मैं तुम सब लोगों को एक बात अपने मन से बोलना चाह रहा हूं, एक बात अपने मन से बोलना चाह रहा हूं और वो ये है, मैं बोर्ड्स को पूरी तवज्जो देना चाहता हूं, मैं बोर्ड्स को पूरी पूरी तवज्जो देना चाहता हूं। मैं कहीं से भी ये नहीं करना चाहता कि आप बोर्ड्स को छोड़ दीजिए और अपना काम शुरू कर दीजिए। क्यों? उसका रीजन ये है कि एनसीईआरटी से भी मुझे पढ़ना है, एनसीईआरटी को भी मुझे समझना है। यानी क्लास में जो चीजें आपको कराई जा रही हैं, हालांकि उससे आपका पूरा एनसीईआरटी कवर हो रहा होगा, लेकिन फिर भी एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर लगाऊंगा। और साथ ही साथ जब मेरे बोर्ड्स करूंगा, बोर्ड्स के पेपर को लिखा कैसे जाता है, किस तरह की वो हमसे सवाल पूछता है, उसके सवाल पूछने की लैंग्वेज क्या होती है, इस तरह की सारी बातें मैं उस टाइम पर तैयार कर लूंगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ, इस जनवरी से लेकर आपको बोर्ड्स के एग्जाम तक जो भी कुछ तैयारी करनी है उसमें बोर्ड्स पर पूरी तरह से फोकस करना है, क्योंकि सर ये छोटी छोटी ही तो रिजल्ट्स हैं जो मुझे मोटिवेट करती। अगर मेरे बोर्ड्स के पेपर अच्छे होंगे तो सर मेरे अंदर एक मोटिवेशन आएगा, अगर मेरे बोर्ड्स के पेपर खराब होंगे तो लोग क्या कहेंगे, बोर्ड में तो नंबर आए नहीं है, बोर्ड का पेपर रोता हुआ बाहर निकल के आ रहा था और कह रहा आईआईटी निकालेगा ना। यानी मैं भले ही बहुत अच्छा ना सही, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर आए, उसके लिए मैं बोर्ड्स की भी प्रॉपर तैयारी करूंगा। लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जब मेरे अंदर इस तरह की चीजें चल रही होंगी। और जैसे ही आप बोर्ड्स को फ्री होंगे आपको फाइनल पुश मिलेगा। और जो बच्चा कॉन्स्टेंटली तैयारी करता चला आ रहा है इस बार अपनी तमाम कमियों को सीखेगा, उन तमाम कमियों से कुछ ना कुछ हासिल करेगा, और उसके बाद जब वो फाइनल पुश पर आएगा जहां पर उसको जेई मेंस का सेकंड सेशन मिलेगा, वहां पर वो अपने स्कोर को इंप्रूव भी कर सकता है और अपनी उन गलतियों को जो उसने फर्स्ट माइलस्टोन के टाइम पर अचीव की थी उन गलतियों को भी वो दूर कर सकता है। यानी मेरा मानना यह है कि वो बच्चा बहुत आसानी से ये काम कर सकता है अगर वो लाइन से इन सब चीजों को फॉलो करे।
जैसे ही वो इस फाइनल पुश से बाहर निकल के आएगा, ऑब्वियस है जो ये करता हुआ चला आ रहा है वो इस फाइनल पुश में जरूर अच्छा स्कोर लेकर आएगा और इसके बाद उसको जेई एडवांस का पेपर देने को मिलेगा। और यही है मेरा फाइनल गोल। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि मैं इस फाइनल गोल के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। सर, एडवांस लेवल की तैयारी को कुछ बिल्कुल अलग तरीके से करने की जरूरत नहीं है। क्लास में ही शुरू से लेकर आखिर तक आपको एडवांस लेवल की तैयारी करवाई जाएगी। आपको उस तरह के सवाल भी करने को मिलेंगे, जीरो से लेके आगे तक के लेवल तुम्हें क्लास में ही डिस्कस करने को मिलेंगे। इसलिए जो बच्चा इस रेस में हमारे साथ दौड़ना चाह रहा है उस बच्चे के लिए तो मैं यही बोल सकता हूं कि आप मार्च से लेके इस पूरे मई तक का पूरा रोड मैप आपके सामने है। आपके साथ क्या क्या होने जा रहा है और आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी। क्लियर है? तो इसलिए तुम सब लोगों से एक बात तो बिल्कुल साफ साफ कहना चाह रहा हूं यार, ये एग्जाम मुश्किल एग्जाम तो ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन ये एग्जाम एक मुश्किल एग्जाम माना जा सकता है ना, ठीक। लेकिन इस एग्जाम में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये है, एक बच्चा अपने ऊपर हमेशा भरोसा रखे, एक बच्चा अपने आप को अपनी तैयारी में हमेशा खुश रहे। आप समझ रहे हैं? एक खुशी के साथ तैयारी करे, ये सोचकर यार भाई मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, जितना मैक्सिमम कर पा रहा हूं उतना कर पा रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। जब तक तुम्हारे दिमाग में यह फीलिंग नहीं आती, आप समझ रहे, तैयारी में कहीं ना कहीं कमियां, कहीं ना कहीं कमियां। तो जल्दी से बताओ, क्या तुम सारे लोग इस बात को एग्री करते हो कि मैं पागलों की तरह अगर मेहनत करनी पड़ी, और ये शुरुआत में नहीं होगा सर, आप ये कहना चाहते हैं कि पहली क्लास से ही मैं पागलों की तरह पढ़ाई करूंगा? नहीं 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 नहीं, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी सर, जब मुझे अपनी कमियां समझ में आने लगेंगी कि नहीं अभी मैं पीछे चल रहा हूं, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसे में तुम्हें अगर पागलों की तरह भी पढ़ाई करनी पड़ी, तुम्हें अगर उल्टा खड़े होकर भी पढ़ाई करनी पड़ी, तो तुम उल्टा पढ़ाई करने के लिए तैयार हो। मुझे जल्दी से बता दो, क्या चैट में आग लगा के बता दो, क्या तुम सब लोग पूरी तरह से मेहनत करने के लिए तैयार हो? क्या जब जितनी पढ़ाई करने की जरूरत पड़ेगी क्या तुम उतनी पढ़ाई करने के लिए तैयार हो? जल्दी से मुझे चैट में लिख के बताओ भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे भाई कोशिश करेंगे बहुत, और ये हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश ही है, आप समझ रहे हैं। और उसके बाद मैं लास्ट एक सवाल तुमसे और पूछूंगा, वो सवाल नहीं होगा, वो तुम्हारे लिए एक सवाल होगा जो तुम किसी और से पूछोगे, है ना। तो मैं सबसे पहले तुम लोगों से ये वाली बात कर रहा हूं, और उसके बाद आखिर में अब एक लास्ट बात तुमसे और करने वाला हूं। और वो लास्ट बात, बहुत सारे बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे यस लिख रहे हैं, बिल्कुल सही यार। कोशिश करनी है, खूब मेहनत करेंगे, खूब मजा आएगा और लग के तैयारी करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ बात को, हर आदमी का अपना पढ़ाने का तरीका होता है, तो ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तुम भी एडजस्ट करोगे, मैं भी एडजस्ट करूंगा। हर तरह के बच्चे हैं यहाँ पर। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो मेरे खुद के अपने स्टूडेंट्स हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मुझसे नहीं पढ़े हैं। तो जो बच्चे अगर मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है उनको भी एडजस्ट करना है। शुरुआत में हो सकता है उनको लगे कि अरे यार ये तो अलग तरह से बताते हैं, वो अलग तरह से बताते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो सारी चीजें हैं, क्योंकि गोल क्लियर है ना। आप समझ रहे बात को, ये मेरे पढ़ाने का या किसी और के पढ़ाने का गोल नहीं, ये गोल बड़ा क्लियर है। सर आपको जो करना करिए, सर मेरा गोल फिक्स है, सर मुझे आईटी में जाना, बात खत्म। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा सर मुझे पढ़ा कौन रहा है, मेरा गोल एकदम फिक्स है और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए पूरी तरह से तैयार। शाबाश, बहुत सारे बच्चे इस बात को एग्री करते हैं। अब मैं जल्दी से एक आखिरी बात तुमसे कह रहा हूं, और ये सिर्फ एक सवाल है जो तुम्हें दे के जा रहा हूं, आप पूछिएगा किसी से, ठीक। और वो ये है, सर आपकी सारी बातें फॉलो करेंगे, कोशिश करेंगे हम सारी बातों को फॉलो करने की। जितना एफर्ट्स हो सकते होंगे, आप बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद भी नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे सर, मेहनत करेंगे, जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करेंगे। अगर हमें लगता है कि हम कुछ कम कर रहे हैं तो और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सब कुछ ठीक है सर, लेकिन अगर इसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हो, है ना। इसके बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हो। तो देखो भाई, मैं तो सिर्फ एक ही बात बोल सकता हूं, और मैं ये सवाल तुम्हें दे के जा रहा हूं। आप खुद इस सवाल को किसी से पूछ के देख लीजिएगा, उसका क्या जवाब आएगा उससे आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैं तुम्हें एक चीज एकदम साफ बता दूं, हमें अफसोस किस चीज का होता है। तुम्हारी लाइफ इतनी नहीं है जितनी हम लोग, मैं अपनी बात करूं तो मैं काफी, है ना, तुमसे बड़ा हूं। तो ऐसे में मैं अपनी लाइफ के बारे में इतना तुम्हें बता सकता हूं, मुझे जहां जहां भी मुझे अफसोस हुआ है वो जगह रही होंगी जहां मुझे ऐसा लगता था कि मैं कर सकता था, बस। बाकी मुझे कोई अफसोस नहीं, मुझे इस चीज का कोई अफसोस नहीं है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्यों क्यों नहीं, मतलब मुझे कोई अफसोस नहीं।
क्यों? क्योंकि मैं नहीं बन सकता भाई, बात खत्म हो गई, समझ रहे बात को? यानी लेकिन मुझे इस चीज का अफसोस हो सकता है कि भाई अगर मैं ये काम कर सकता था तो मुझे ये काम करना चाहिए। आप समझ रहे बात को? मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे इस चीज का अफसोस है कि मैं ये काम क्यों नहीं कर पाया। यानी मुझे सिर्फ उस चीज का अफसोस होता है जो मैं कर सकता था। मैं नहीं चाहता कि तुम में से इस साल को खत्म करने के बाद किसी को भी इस चीज का अफसोस हो, किसी भी चीज का अफसोस हो कि भाई मैं कर सकता था। अगर तुम कर सकते थे और तुम नहीं कर पाए तो फिर तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा, क्योंकि यह जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, यह जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम है। इसके बाद लाइफ चेंज होने वाली है। अगर तुम्हें ये सारी बातें पता थी और तुम फिर भी नहीं कर पाए तो यह बड़ी बेवकूफी की बात होगी। क्लियर? दूसरी बात, फिर मैं तुमसे एक जल्दी से एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे हाँ या ना में बताना। आ, तुम्हें सिलेक्शन अगर ना हुआ तो किस चीज का डर है? सोचो। सर मेरा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे किस चीज का सबसे ज्यादा डर है, आप बताइए, मैं बताता हूं। तुम मानो या ना मानो, और तुमने से ज्यादातर बच्चे, कम से कम 80% बच्चे इस चीज का जवाब हां में लिख के देंगे। सर मुझे डर है, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरे बड़े भाई बहन क्या कहेंगे, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनको कितना बुरा लगेगा। यह सबसे बड़ा डर है। बताओ, मानते हो? हाँ या ना में? मैं मानता हूं हो सकता है सारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो, पर 80% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये लिख के हाँ हाँ में जवाब देंगे, हाँ सर मुझे इसी चीज का सबसे ज्यादा डर है और इसी चीज का सबसे ज्यादा अफसोस होगा कि मेरे पेरेंट्स को कैसा लगेगा, उनको क्या जवाब दूंगा, अपने भाई बहन को क्या जवाब दूंगा, सर उन लोगों को क्या बोलूंगा, सर मुझे इसी चीज का सबसे ज्यादा डर। मानते हो? ये देखिए लाइन से यस आ रहा है। हाँ एक दो लोग हो सकते हैं नो वाले, उनका रीजन कुछ और हो सकता है, मैं नहीं जानता, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को सबसे बड़ा डर यही होता है कि उनके पेरेंट्स क्या कहें। सबसे बड़ा डर उनको यही लगता है कि उनके पेरेंट्स क्या कहें। और ये सारे बच्चे चैट में यस लिख रहे हैं, ठीक। अब मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन बताता हूं। जो सोल्यूशन होगा ना, तुम अपने पेरेंट्स से उसका जवाब पूछना, ठीक, और फिर मुझे बताना इसी इसी चैट में, आगे इसी बैच की जो चैट होती है ना उसमें लिख के बताना कि उनका जवाब क्या आया, ठीक। तुम अपने पेरेंट्स से एक बार सिर्फ ये पूछना कि पापा मम्मा जो भी है, माता जी पापा जो भी तुम जिनको जैसे भी बोलते हो, कि बाबूजी ये बताइए पढ़ाई करूंगा या मम्मी आपके सामने पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा, कहीं कमी रहेगी तो मुझे टोक भी देना, है ना, मुझसे कुछ कमियां रहेंगी या मैं नहीं पढ़ रहा हूंगा तो चांटा भी मार देना, अब मुझको मुझको बोलना पढ़ने के लिए। अगर मैं पढ़ता रहा, आपकी आंखों के सामने रहूंगा, है ना, अब या फिर आपको बताता रहूंगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, सब कुछ करूंगा, मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करोगे? एक बार पूछ के देख लेना। मैं तुम्हें उनका जवाब बता रहा हूं, तुम्हें अगर उन्हीं के मुंह से सुनना है तो सुन लेना, कोई बात नहीं। अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो कोई बात नहीं, तू तो कोशिश तो करने के लिए बोल रहा है ना, मेहनत तो करेगा ना, हाँ मैं अपनी जान लगा दूंगा। लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो पलट कर उनका एक ही जवाब आएगा, ऐसी की तैसी आईआईटी। अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी तेरा सिलेक्शन नहीं होता है, अगर तुझे लगता है तूने पूरी कोशिश की है उसके बाद भी तेरा सिलेक्शन नहीं होता है, तो ऐसी की तैसी आईआईटी की दुनिया भर की चीजें करने के लिए है। हर आईआईटीएन, हर कोई आईआईटीएन नहीं होता, हर कोई पैसा कमाने वाला, इज्जत कमाने वाला आईआईटीएन नहीं होता। दुनिया भर के काम है करने के लिए, तुझे मेहनत करने की आदत है, तू कुछ और कर लेगा यार, जरूरी थोड़ी ना है कि तुझे आईआईटीएन ही बनना है, अरे कुछ और बन जाइयो यार। ये तुम्हारे पेरेंट्स का जवाब होगा। अगर आप ना माने तो उनसे पूछ के देख लीजिएगा। लेकिन अगर इस पूरी तैयारी में उनको कहीं कमी दिख गई, जो कि तुम्हें भी पता है, क्योंकि तुम इतने चौड़े होके तभी बोल पाओगे जब तुमने कमी नहीं छोड़ी होगी, और अगर तुमने कमी छोड़ दी तो तुम ना उनसे ये आंख उठा के ये सवाल पूछ पाओगे, और उन बेचारों को इतना अफसोस होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी मैं इस पूरे, अब जैसा कि मैंने तुमको शुरुआत में बोला था ना कि ये पूरा एक टेक्निकलिटी है, मार्च में क्या होगा, अप्रैल में क्या होगा, इस पूरी बात का एक छोटा सा क्रक्स अगर तुम्हें बता दूं तो ये है, अगर तुम्हारी तैयारी में तुम्हें खुद को कमी लगती है कि मैं उतनी मेहनत नहीं कर रहा हूं जितनी करनी चाहिए, तो बात खत्म हो गई, सारी दुनिया अफसोस कर रही होगी। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि अब ठीक है किसी और की कुछ कमियां हैं होंगी, हम अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, हमें हमें कुछ नहीं आता, चलिए सब छोड़ दीजिए सर, लेकिन आपकी तरफ से यह कमी नहीं होनी चाहिए कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो आपको सिर्फ एक ही बात का अफसोस होगा, आप अपनी माँ बाप के सामने, अपने भाई बहन के सामने आंख उठा के नहीं खड़े हो पाएंगे, क्योंकि वो पलट कर यही तो जवाब देंगे, अरे यार तूने पढ़ाई कहां की थी, यार तूने मेहनत कहां की थी।
अगर आपने एक बार आंखों में आंखें डाल के बोल दिया कि भाई मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता था, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो आप उनका जवाब सुन लीजिएगा। वो आपके सर पर हाथ फेरेंगे और उन आपसे यही कहेंगे, कोई नहीं, कुछ और करेंगे, देखा जाएगा, छोड़, कुछ और करें। क्या पूछा था मैंने? सबसे ज्यादा डर किस चीज का है? मां बाप बुरा मानेंगे। अगर तुम मेहनत करोगे तो वो बुरा नहीं मानेंगे, चाहे सिलेक्शन हो चाहे ना हो। टेंशन खत्म। यही टेंशन थी तुम्हारी सबसे बड़ी कि सर उनको कैसा लगेगा। अरे उनको अच्छा लगेगा, चाहे तुम सेलेक्ट हो चाहे सेलेक्ट ना हो। सर ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने तुम्हें पढ़ते हुए देखा है। आप सिर्फ मेहनत करते रहिए, बात खत्म हो गई। सेलेक्ट हो गए तो भी खुश, नहीं हुए तो कुछ और करेंगे सर, दुनिया भर के काम करने के लिए। क्लियर है मेरी बात? इसलिए कोशिश करो, मेहनत करो, अपना काम करो, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। जो होता है सब अच्छा होगा। आप कोशिश करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे, आपके भाई बहन भी खुश रहेंगे, उनको कोई अफसोस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने पढ़ते हुए देखा। क्लियर है? तो इसलिए मस्त रहो। जो हमारा पर्पस था इस सेशन को लेने का, वो पर्पस सिर्फ इतना ही था कि तुम्हें सिर्फ ये बताएं कि आ, हमारी एग्जाम्स, हमारी जो तैयारी है वो स्टार्ट होने वाली है। और कल तो हम लोग का, अगर तुम्हें याद हो,